वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत हाई ज़बरदस्त और हिला देने वाले ट्विस्ट की, जहां टम से टम तक की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां अनु की जिंदगी, उसका भरोसा और उसके सपने सब एक पल में हिलकर रह जाते हैं। घर का माहौल देखने में बिल्कुल शांत होता है। सब कुछ आम दिन की तरह चल रहा होता है। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि बस कुछ ही देर में एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जो सिर्फ अनु को हाय नहीं बल्कि पूरे घर के रिश्तों को सवालों के घेरे में ला देगी। अनु भी इस वक्त बस अपने रोज के काम में लगी होती है। उसके दिल में आर्यवर्धन के लिए प्यार भी होता है, भरोसा भी होता है और एक सुकून भी होता है कि शायद अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे ठीक रास्ते पर चल पड़ी है। लेकिन उससे क्या पता, जिस आदमी को वो समझने लगी थी, उसके बीते हुए कल में एक ऐसा राज छुपा है जो उसके आज को तोड़ सकता है। बात अब बढ़ती है जब अनु को एक पुरानी तस्वीर मिलती है। ये तस्वीर किसी आम एल्बम की फोटो नहीं लगती। इस फोटो में आर्यवर्धन एक औरत के साथ खड़ा होता है और दोनों के चेहरे पर जो एहसास दिखते हैं वो सिर्फ दोस्ती या आम जान पहचान वाले नहीं लगते। तस्वीर देखते हाय अनु के हाथ कांप जाते हैं। उसकी आंखें एक पल के लिए थम सी जाती हैं। उससे समझ हाय नहीं आता कि वो जो देख रही है क्या सच में वही है जो उसका दिल समझ रहा है। आर्यवर्धन के चेहरे पर वो नरमी, वो अपनापन, वो नज़दीकी देखकर अनु के मन में तुरंत सवाल उठता है कि ये औरत कौन है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये आर्यवर्धन की पहली बीवी थी तो फिर इस बात को उससे क्यों छुपाया गया। अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। यूं लगता है जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन धीरे धीरे खिसक रही हो। अनु फोटो को दोबारा देखती है, फिर तीसरी बार देखती है। हर बार उससे लगता है शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हैं। शायद कोई गलतफहमी हो, शायद फोटो का मतलब कुछ और हो। लेकिन जितना वो तस्वीर को देखती है उतना हाय उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जाती है। उससे आर्यवर्धन की वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो पहले यूं अजीब लगती थी, लेकिन उसने कभी अन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे कई बार आर्यवर्धन का अचानक चुप हो जाना, कुछ पुरानी बातों पर बात करने से बचना, कभी कभी ऐसे लगने जैसे उसके दिल पर कोई बोझ हो जिसे वो कह नहीं पा रहा। अनु ने इन सब बातों को उसके नेचर का हिस्सा समझकर नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन आज वो हर एक बात एक नए मतलब के साथ उसके सामने खड़ी होती है। तस्वीर ने अनु के दिल में सिर्फ शक पैदा नहीं किया बल्कि उसके भरोसे को पहली बार इतनी गहरी चोट पहुंचाई। वो सोचने लगती है कि क्या आर्यवर्धन ने उससे जानबूझकर सच छुपाया। क्या उनके रिश्ते की बुनियाद अधूरी सच्चाई पर राखी गई थी। अनु को याद आता है कि उसने कभी आर्यवर्धन से उसके पास्ट के बारे में खुलकर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार या तो बात बदल दी गई या फिर हल्का सा जवाब देकर मामला वही खत्म कर दिया गया। उस वक्त अनु ने इस बात को इज्जत और समझ का नाम दिया था। यूं लगा था हर इंसान का एक दर्द होता है जिसे वो अपने वक्त पर हाय बताता है, लेकिन अब उससे महसूस होता है कि शायद वो चुप रहकर खुद को हाय धोखा देती रही। अनु के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ दर्द भी साफ दिखने लगता है। वो तस्वीर को अपने सीने के पास पकड़कर सोचती है कि अगर आर्यवर्धन की जिंदगी में पहले से कोई इतना बड़ा रिश्ता था तो फिर उसने कभी उसका जिक्र क्यों नहीं किया। अगर वो रिश्ता टूट चुका था तो भी छुपाने की क्या वजह थी। और अगर वो औरत अब भी आर्यवर्धन के दिल में कहीं जिंदा है तो फिर अनु का इस रिश्ते में क्या महकम है। ये सवाल अनु के अंदर तूफान की तरह घूम लगते हैं। उसका दिल सच जानना चाहता है, लेकिन उसका दिमाग यूज रोकता है। यूज डर लगता है कि कहीं जो जवाब माइल वो उससे और ज्यादा ना तोड़ द। लेकिन तस्वीर के सामने आने के बाद आप चुप रहना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। जितनी देर अनु इस फोटो के साथ अकेली रहती है उतनी हाय उसकी सोच गहरी होती चली जाती है। यूज लगता है कि जिंदगी ने उसके साथ फिर एक नया खेल खेला है। जब उसने सोचा कि अब यूज सुकून मिलने लगा है, तभी एक नई परेशानी उसके सामने आ खड़ी हुई। वो अपने दिल को समझाने की कोशिश करती है कि बिना पूरा सच जाने किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन फोटो की सच्चाई उसकी आंखों के सामने होती है। तस्वीर झूठ नहीं बोलती। तस्वीर में जो रिश्ता दिख रहा होता है वो इतना साफ होता है कि उससे नज़रअंदाज करना मुश्किल है नहीं नामुमकिन लगता है। इसी पल अनु के अंदर एक बदलाव शुरू होता है। वो सिर्फ एक प्यार करने वाली लड़की नहीं रहती बल्कि एक ऐसी औरत बनने लगती है जो अपने रिश्ते के बारे में पूरा सच जानना चाहती है। उसके चेहरे की मासूम हैरानी धीरे धीरे एक चुप दर्द में बदल जाती है और इस दर्द के पीछे एक नई जिद जन्म लेती है। यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। एक तस्वीर ने घर के सुकून को हिला दिया है। एक तस्वीर ने अनु के दिल में छुपा भरोसा झंझोर दिया है।
एक तस्वीर ने आर्यवर्धन के पास्ट को उसके आज के सामने ला खड़ा किया है। और अब सवाल ये नहीं कि फोटो में कौन है, सवाल ये है कि आर्यवर्धन ने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। सवाल ये है कि क्या अनु का प्यार सच का बोझ उठा पाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अनु आर्यवर्धन से इस तस्वीर का जवाब मांगेगी तब उससे क्या सन को मिलेगा, क्योंकि अब बात सिर्फ एक फोटो की नहीं रही। ए फ्लैट बात है सच और भरोसे की। ए फ्लैट बात है दिल के टूटने या बच जाने की। वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। ए फ्लैट कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां अनु के दिल के अंदर चल रहा दर्द उसकी आंखों में साफ दिखने लगता है। तस्वीर मिलने के बाद से उसका मन बिल्कुल शांत नहीं हो पा रहा। वो खुद को संभलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसके सामने वही चेहरा आ जाता है, वही फोटो आ जाती है और वही सवाल उसके दिल को चुभन लगते हैं। जो भरोसा उसने आर्यवर्धन पर धीरे धीरे करके बनाया था, आज उसी भरोसे की नींव हिला दी गई है। अनु के लिए सबसे मुश्किल बात ये नहीं है कि आर्यवर्धन की जिंदगी में कोई और भी थी। सबसे मुश्किल बात यह है कि उससे ये सब किसी और से नहीं, बल्कि एक छुपाई हुई तस्वीर से पता चला। इस बात का दर्द उसके दिल पर और गहरा असर करता है। यूं लगता है कि जैसे उसकी मोहब्बत को अधूरी सच्चाई के सहारे चलने पर मजबूर किया गया। अनु अकेली बैठकर अपने आप से सवाल करने लगती है, क्या आर्यवर्धन ने कभी उससे अपना समझा है नहीं? क्या उसने जानकर ये बात छुपाई? क्या उससे डर था कि सच जानकर अनु उससे दूर हो जाएगी? या फिर कोई और वजह है जो अब तक सामने नहीं आई? अनु का दिल कभी आर्यवर्धन का बचाव करता है। वो सोचती है शायद कोई मजबूरी रही हो, शायद वो पुरानी यादें दर्द से भरी हों, शायद वो सच बताना चाहता हो पर मौका न मिला हो। लेकिन अगले हाय पल अनु का दर्द इस पर भारी पड़ता है और वो सोचती है कि अगर रिश्ते में सच ना हो तो फिर प्यार का मतलब हाय क्या रह जाता है। इसी उलझन में अनु टूट भी रही होती है और मजबूत भी बन रही होती है। अनु को आर्यवर्धन के साथ बिताए हुए वो सारे पल याद आने लगते हैं जहां उसने उसकी आंखों में सच्चाई देखी थी। उससे याद आता है कि आर्यवर्धन ने कई बार उसका साथ दिया, उससे समझा, उसके दर्द को महसूस किया। इसीलिए ये नया सच उसके लिए और भी ज्यादा तकलीफ दे बन जाता है। अगर आर्यवर्धन बिल्कुल बराम या धोखेबाज होता तो शायद अनु को इतना गहरा झटका ना लगता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अनु ने उससे दिल से चाहा है, उस पर यकीन किया है और अपने फ्यूचर का सोचा है। इसीलिए अब उसका दिल दो हिस्सों में बांट गया है। एक हिस्सा कहता है कि आर्यवर्धन को मौका दो, उसकी बात सुनो। दूसरा हिस्सा कहता है कि इतनी बड़ी बात छुपाने वाला इंसान कल और क्या छुपा सकता है। अनु आर्यवर्धन के रवैये को याद करने लगती है। ए फ्लैट यूज उसकी हर बात में एक नया मतलब नजर आता है। आर्यवर्धन का कुछ सवालों से बचना, कुछ पलन में बेचैन हो जाना और कभी कभी पुरानी यादों के नाम पर चुप सी उदासी में डूब जाना, अब अनु को बस एक आदमी की थकान नहीं लगती। ए फ्लैट यूज महसूस होता है कि वो किसी बोझ के साथ जी रहा था। लेकिन फिर भी अनु के दिल में एक चीज उठती है कि अगर ये बोझ इतना बड़ा था तो उसने यूज अपना समझकर बांटना क्यों नहीं चाहा। रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं जब दर्द भी साथ बांटा जाए। अनु को लगता है कि उससे प्यार तो दिया गया लेकिन पूरी सच्चाई नहीं दी गई, और उसके लिए यही बात सबसे बड़ी चोट बनकर सामने आती है। धीरे धीरे अनु की आंखों का आंसू एक फाइल में बदलने लगता है। ए फ्लैट वो बस रोना नहीं चाहती, ए फ्लैट वो बस अंदाज नहीं लगाना चाहती, ए फ्लैट वो बस खुद को तसल्ली देकर चुप नहीं बैठना चाहती। उसके अंदर एक जिद पैदा होती है। वो तय करती है कि सच चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, यूज पूरा सच जानना हाई होगा। क्योंकि आधा सच हर रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ता है, लेकिन पूरा सच एक बार में सामने आकर इंसान को फैसला लेने की हिम्मत दे देता है। अनु समझ जाती है कि इस मोड़ पर खामोशी उसकी दुश्मन बन जाएगी। अगर आज वो चुप रही तो कल उसका अपना दिल हाई यूज माफ नहीं करेगा। इसीलिए वो टिया होती है आर्यवर्धन से सवाल करने के लिए। लेकिन सवाल करना भी अनु के लिए आसान नहीं होता। उसके दिल में डर है, कहीं आर्यवर्धन के जवाब उसका दिल और ना तोड़ दें, कहीं जो सच सामने आए वो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल ना दे। कहीं ये तस्वीर सिर्फ एक पुराना किस्सा ना हो, बल्कि एक ऐसा सच हो जो अब भी उन दोनों के बीच जिंदा हो। इसी डर के साथ अनु तस्वीर को हाथ में लेकर खड़ी होती है। उसके चेहरे पर आंसुओं की नमी होती है, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार एक साफ फैसला भी दिख रहा होता है। अब वो अनु नहीं रही जो हर बात को चुपचाप से कर रिश्ते को बचाने की कोशिश करे। ए फ्लैट वो अपने रिश्ते की बुनियाद समझ जाना चाहती है। ए फ्लैट वो जानना चाहती है कि उसकी जिंदगी में उसकी जगह असल में क्या है। आर्यवर्धन भी अनु की बदली हुई हालत महसूस करने लगता है।
जब उनकी नजरें मिलती हैं तो हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस होता है। अनु के चेहरे पर वो नरमी नहीं होती जो पहले होती थी। उसकी खामोशी में सवाल होते हैं, उसकी आंखों में दर्द होता है, और आर्यवर्धन के चेहरे पर एक छुपा हुआ तनाव नजर आता है, जैसे वो समझ रहा हो कि कोई बात उसके सामने आने वाली है जिससे वो बहुत दिनों से बच रहा था। अनु इस पल को लंबा नहीं होने देती। वो अपने दिल को मजबूत करती है और तय करती है कि अब सच सामने आएगा, चाहे इसके बाद कुछ भी हो। इसी मोड़ पर कहानी और भी ज्यादा तेज हो जाती है। अनु के लिए अब ये सिर्फ आर्यवर्धन की पहली बीवी की फोटो का मामला नहीं रहा। ए फ्लैट ये उसके अपने वजूद का सवाल बन गया है। क्या वो सिर्फ आर्यवर्धन के पास्ट के बाद आए एक नई कहानी है, या उसकी जिंदगी का सच में हिस्सा है? क्या आर्यवर्धन ने यूज दिल से अपनाया है, या बस अपने दर्द को छुपाने के लिए उसके साथ चल रहा था? ये सवाल अनु को अंदर से जला रहे हैं, लेकिन इस बार वो टूटकर चुप नहीं बैठेगी। वो सच के सामने खड़ी होगी, वो जवाब मांगेगी, और शायद पहली बार आर्यवर्धन को भी अपने बीते हुए कल का हिसाब देना पड़ेगा। यहीं पर यह हिस्सा एक बहुत बड़े तनाव के साथ रुकता है। अनु के हाथ में फोटो है, उसके दिल में दर्द है, उसकी आंखों में सवाल है, और उसके सामने खड़ा है आर्यवर्धन, जिसके पास का दरवाजा अब खुलने वाला है। ए फ्लैट देखना यह होगा कि आर्यवर्धन इस तस्वीर का क्या सच बताता है। क्या वो मान लेगा कि उसने अनु से बात छुपाई? क्या वो किसी मजबूरी का जिक्र करेगा, या फिर कहानी में अभी और भी बड़े राज छुप हुए हैं? एक बात पक्की है, इस तस्वीर ने अनु को बदल दिया है, और जब एक औरत के दिल में सच जान की जिद जग जाती है, तब फिर कोई भी राज ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। ए फ्लैट कहानी इस जगह आ पहुंची है जहां हवा में सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, और वो सवाल है आर्यवर्धन के पास्ट का। अनु के हाथ में वो तस्वीर है जो उसके दिल को अंदर तक हिला चुकी है। उसने आप खुद को रोका नहीं है, उसने तय कर लिया है कि आज बिना जवाब लिए वो पीछे नहीं हटेगी। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इन आंसुओं के पीछे एक नई हिम्मत भी है। वो हिम्मत जो तब आती है जब इंसान को महसूस हो जाए कि अब खामोशी उसका साथ नहीं दे सकती। आर्यवर्धन जैसे हाय अनु के चेहरे की तरफ देखता है, यूं तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। अनु की खामोशी आज अलग है, उसका चेहरा आज पहले जैसा नरम नहीं है। उसकी आंखों में भरोसा टूटने की जालन भी है और सच जान की जिद भी। अनु धीरे से तस्वीर आर्यवर्धन के सामने कर देती है। बस इतना सा पल हाय काफी होता है आर्यवर्धन के चेहरे का रंग बदलने के लिए। उसकी आंखों में एक झटका सा दिखाई देता है, जैसे वो ये समझ गया हो कि जिस बात को इतने दिनों से अपने दिल के अंधेरन में छुपा कर रखा था, वो आज रोशनी में आ गई है। अनु उसकी आंखों का बदलता हुआ रंग देख लेती है, और वही पल उसके लिए सब कुछ और साफ कर देता है। ए फ्लैट उससे लगता है कि फोटो सिर्फ एक पुरानी याद नहीं, बल्कि एक सच है जो वाकई उससे छुपाया गया था। अनु के होंठन पर लफ्ज़ आते हैं, लेकिन इन लफ्ज़ों के निकलने से पहले हाय उसका दर्द उसकी आवाज़ में सुनाई देने लगता है। वो पूछती है कि ये कौन है, और सबसे ज़रूरी बात, ये क्यों छुपाया गया? आर्यवर्धन कुछ पल तक चुप रहता है। उसकी खामोशी अनु के दिल को और बेचैन कर देती है। कई बार इंसान का चुप रहना उसके जवाब से भी ज़्यादा कुछ कह जाता है, और यहाँ भी वही हो रहा होता है। अनु को लगता है कि अगर बात छोटी होती तो आर्यवर्धन तुरंत समझा देता, लेकिन उसका यूं चुप रहना, उसकी नज़रें झुका लेना और एक गहरी सांस भरना अनु को और भी तोड़ देता है। आर्यवर्धन के दिल में भी तूफान चल रहा होता है। एक तरफ उसका बीता हुआ कल है जिसे वो फिर से जीना नहीं चाहता, और दूसरी तरफ अनु है जिसे वो खोना भी नहीं चाहता। लेकिन सच की आदत यही होती है कि वो देर से सामने आता है, पर आता ज़रूर है। आर्यवर्धन को महसूस हो जाता है कि आज आप चुप रहना नामुमकिन है। फिर आर्यवर्धन धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। उसकी आवाज़ में बोझ होता है। वो तस्वीर को देखता है और कहता है कि हाँ, ये उसकी पहली बीवी की तस्वीर है। ये सुनते हाय अनु का दिल एक बार फिर से जोर से हिल जाता है। जिस बात का यूज अंदाजा था, जब वही बात आर्यवर्धन के मुंह से सच बैंकर निकालती है, तो दर्द और गहरा हो जाता है। अनु की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन इस बार वो तुरंत रो नहीं पड़ती। वो खुद को रोक लेती है कि उनकी अब उससे सिर्फ रोना नहीं, पूरा सच सुनना है। आर्यवर्धन बताता है कि उसकी जिंदगी का वो हिस्सा बहुत दर्द से भरा हुआ था। उसने वो रिश्ता खोया, उसने अपना सुकून खोया, और इस दिन के बाद उसने तय कर लिया था कि वो अपने पास्ट को अपने अंदर हाई दबाकर रखेगा। उससे लगा था कि अगर वो इस बात को फिर से जुबान देगा, तो पुराना दर्द फिर से जिंदा हो जाएगा।
लेकिन अनु के लिए ये जवाब अधूरा होता है। वो दर्द को समझ सकती है, लेकिन झूठ या छुपाई गई बात को नहीं। अनु का सवाल सीधा होता है, अगर तुम इतने दर्द में तो क्या मुझे अपना नहीं समझा? क्या मैं इतनी पराई थी कि तुम अपना सच मुझसे कह नहीं पाए? ये सवाल आर्यवर्धन के दिल पर सीधा लगता है, क्योंकि यही वो बात होती है जिससे वो इतने दिन भागता रहा। उसने कभी अनु को कम नहीं समझा, लेकिन उसने यूज अपने अंधेरे का हिस्सा भी नहीं बनाया। शायद वो यूज बचाना चाहता था, शायद वो खुद को बचाना चाहता था, शायद उससे डर था कि पास्ट का सच प्रेजेंट का सुकून तोड़ देगा। लेकिन आज वही डर सच बैंकर उन दोनों के बीच खड़ा है। आर्यवर्धन मानता है कि उसने गलती की। वो कहता है कि उसने झूठ बोलने का इरादा नहीं रखा, लेकिन सच बताने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। अनु के लिए ये मानना भी आसान नहीं होता। उससे लगता है कि रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर होती है, और भरोसा तभी बनता है जब दोनों तरफ से दिल खुले हों। वो आर्यवर्धन से कहती है कि तुमने मुझे शायद दर्द से बचाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी इसी कोशिश ने मुझे सबसे ज्यादा दर्द दिया है। क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ, लेकिन तुम्हारे सच में नहीं। ये लफ्ज़ आर्यवर्धन को बिल्कुल खामोश कर देते हैं। उससे पहली बार महसूस होता है कि उसने अनु को उस जगह चोट पहुंचाई है जहां मारम लगाना सबसे मुश्किल होता है। अनु की बात सिर्फ एक शिकायत नहीं होती, बल्कि उसके टूट चुके भरोसे की आवाज़ होती है। इसी बीच कहानी में एक और नया मोड़ महसूस होता है। आर्यवर्धन सिर्फ इतना हाय नहीं बताता कि वो उसकी पहली बीवी थी। उसकी आंखों में और भी कुछ छुपा होता है, जैसे अभी पूरा सच भी सामने नहीं आया। अनु उसके चेहरे को देखकर समझ जाती है कि ये कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी फोटो देखकर लगी थी। हो सकता है इस रिश्ते के टूटने के पीछे कोई और वजह हो सकता है घर के किसी और शख्स को इस बात का पहले से पता हो सकता है किसी ने जानबूझकर ये फोटो अनु के सामने आने दी हो। ये सोचकर कहानी और गहरी हो जाती है। ए फ्लैट सिर्फ आर्यवर्धन का पास्ट हाई सवाल नहीं बन रहा, बल्कि ये भी लगने लगता है कि घर के अंदर कुछ ऐसे राज हैं जो धीरे धीरे सबके सामने आने वाले हैं। अनु का दिल अब भी दुखी है, लेकिन उसका दिमाग पहले से ज्यादा साफ हो गया है। वो समझ जाती है कि अब यूज सिर्फ एक जवाब से काम नहीं चलेगा। ए फ्लैट यूज पूरी कहानी चाहिए। यूज जानना है कि वो औरत कौन थी, इस रिश्ते का अंजाम क्या हुआ, आर्यवर्धन ने उसे क्यों छुपाया, और सबसे जरूरी बात, क्या आर्यवर्धन ने अपने दिल में इस चैप्टर को वाकई बैन कर दिया है या नहीं। ये सवाल उसके लिए सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, बल्कि उसके फ्यूचर का फैसला है। क्योंकि अगर किसी रिश्ते में बीता हुआ कल इतना जिंदा हो कि आज को हिला दे, तो फिर आगे बढ़ने से पहले सच को समझ जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेक्शन 3 का असली असर यही है कि यहाँ से अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहने वाला। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन अब सिर्फ प्यार के साथ नहीं, सच के साथ भी। अनु के दिल में दर्द है, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ रही। आर्यवर्धन के दिल में पछतावा है, लेकिन अब यूज अपने पास्ट का दरवाजा पूरी तरह खोलना पड़ेगा। दोनों के बीच एक ऐसी खामोशी है जो आम खामोशी नहीं, ये वो खामोशी है जिसमें अगला लफ्ज़ रिश्ते को जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। और इसी जगह पर एपिसोड का टर्न सबसे ज्यादा महसूस होता है। आखिरी पैलन में अनु सीधी नज़रों से आर्यवर्धन को देखती है और कहती है कि अब मुझे आधा सच नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ जानना है। जो भी था, जैसा भी था, अब कुछ मत छुपाना। ये एक सिंपल लाइन लग सकती है, लेकिन इसके अंदर अनु के टूटने, संभलने और मजबूत बनने का पूरा सफर छुपा होता है। आर्यवर्धन भी समझ जाता है कि अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो फिर से खामोशी के पीछे छुप जाए और अनु को हमेशा के लिए खो दे, या फिर अपने दर्द का सच बोलकर शायद रिश्ते को एक नई बुनियाद दे। इसी टेंशन के साथ सेक्शन 3 खत्म होता है और ऑडियंस के दिल में एक हाई बेचैनी रह जाती है। आगे आर्यवर्धन का पूरा सच क्या होगा? क्या अनु उससे माफ कर पाएगी, या ये तस्वीर उनके रिश्ते का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है?